Is my screen visible? Yes. Okay. So, welcome to my workshop on front-end development with React. My name is Dipanjan. I have several years of experience in front-end development with several of technologies I have done in national and international projects. I have worked in several countries like United States, Dubai, Qatar, and others. So, today's workshop on front-end development in React.js. So, let's see what we are covering today. So today's agenda is introductions of React.js. Then we will see how to set up a React-based applications. Then we will discuss about the how can we design a better user interfaces for web and mobile also, and some tools and how to practice those things. Okay. So firstly, we are starting at what is React.js. So React.js is a free and open source front-end JavaScript library for building user interfaces based on UI components. So first things is everyone understand Hindi or English? Which language are you guys comfortable most? Comfortable with both Hindi and English, both. So Hindi would be better for you guys. Hindi. Okay. Okay. सो रिएक्ट जेएस एक फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड का लाइब्रेरी है। ये फ्रेमवर्क नहीं है। मैं कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे कि हम लोग कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है मेनली। तो रिएक्ट का फर्स्ट चीज़ है, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है एंड फ्रंट एंड के लिए बना हुआ है ये लाइब्रेरी, जिससे हम लोग यूआई बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करके एक इंटरेक्टिव यूआई इंटरफेस बना सकते हैं। सो मेनली रिएक्ट जेएस का हिस्ट्री क्या है हम लोग पहले वो जानते हैं। So React.js is first designed by John Work as if he is a software engineer at Facebook. As a Facebook now rename his name as a Meta. So ये जो React.js है इसको फर्स्ट डिप्लॉय किया गया था जो हम लोग Facebook का न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते हैं उसके लिए अराउंड 2011। और नाउ इस React.js को मेंटेन भी करता है मेटा, जो कि हम लोग जानते हैं फेसबुक। तो ये पूरा का पूरा क्रिएट एंड मैनेज बाय फेसबुक, फेसबुक की तरफ से एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड का लाइब्रेरी है। मैंने आप लोग को अभी बताया कि ये फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी है। तो मेनली डिफरेंस क्या होता है एक फ्रेमवर्क और एक लाइब्रेरी के बीच में? So framework provides to ready to use tool and standard templates and policies for fast application development. जैसे हम लोग फ्रंट एंड मान लो कि हम लोग फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, वो लोग हम लोग को कुछ टूल्स क्रिएट करके ऑटोमेटिकली देते हैं जिससे हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी तैयार हो सके। लेकिन लाइब्रेरी में ये चीज़ नहीं है। लाइब्रेरी में हम लोग को फंक्शंस मिलते हैं। फंक्शन मतलब कोई एक काम करने का तरीका। सिंपली अगर हम लोग बोला जाए किसी डेटा को हम लोग अगर प्रोसेसिंग करना चाहे या फिर कोई डेटा को हम लोग बार बार रेंडरिंग करना चाहे, तो वो जो फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं वो लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं। और फ्रेमवर्क ऑब्वियसली हम लोग का रिड्यूस कम करता है कि हम लोग कैसे हम लोग कोड का कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस करता है, तो कि हम लोग फ्रंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी में वो चीज़ नहीं है। लाइब्रेरी में हम लोग को जैसे मैंने पहले बताया ये फर्स्टली हम लोग को फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, रीयूजेबल फंक्शंस, तो जो कि हम लोग सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा मेन जो डिफरेंस है। सो एक चीज़ जो है हम लोग रिएक्ट जेएस को क्यों यूज़ करते हैं? पहला चीज़ है इसका जो जो अल्टीमेटली ऑप्टिमाइज्ड जो वर्जन है अभी जो नया रिलीज हुआ है, वो अभी तक का जितना भी फ्रेमवर्क्स और जितने भी लाइब्रेरीज है सबसे ऑप्टिमाइज चीज़ है। ऑप्टिमाइज फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज के बारे में तो ये रिएक्ट जेएस सबसे टॉप में आता है, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट के लिए मतलब सबसे अभी तक ऑप्टिमाइज्ड
कोई अगर लाइब्रेरी है वो है रिएक्ट जेएस। एंड सेकेंड चीज़ है कंपोनेंट्स। ये सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में नहीं है, कंपोनेंट्स है, स्टेट्स है, प्रॉप्स है, डेटा पास जैसे हम लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इन रिएक्ट पे एक रीयूजेबल कंपोनेंट, मान लो कि हम लोग को कोई हेडर चाहिए या फिर कोई भी ऐसा कोई कार्ड चाहिए जो को हम लोग को बार बार बनाना ना पड़े, तो वहाँ पे काम आता है रीयूजेबल कंपोनेंट्स। हम लोग उस कंपोनेंट को एक बार कॉल करते हैं और उसी कंपोनेंट को हम लोग बार बार कॉल करके पूरा वेबसाइट तैयार करते हैं। हम लोग देखेंगे जब हम लोग लाइव तैयार करेंगे एक कंपोनेंट, तो कैसे वो सब चीज़ें काम होता है, हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। तो रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए क्या सबसे मतलब ज़रूरी होता है? तो फर्स्टली होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML आपको आना ही चाहिए, CSS तब भी ठीक है आपको अगर आएगा तो आप डिज़ाइनिंग का पार्ट देख सकते। एंड थर्ड थिंग इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपको आना ही चाहिए टू लर्न रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस के लिए जैसे हम लोग HTML अगर बेसिक भी आए तो भी हो सकता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे एरो फंक्शंस, उसके बाद प्रोमिसेस, ये सब आपको आना ही चाहिए। जैसे एरे मैप, एरे होता है, वो सब आना चाहिए। जैसे ES6 होता है, एक जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, ES6 ECMAScript 6, वो आपको आना चाहिए टू लर्न रिएक्ट जेएस। तो इतना तो हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है अभी तक? No, sir. Okay. So now let's build a small React project to understand what is React. तो हम लोग फर्स्टली रिएक्ट को ऐसे ही सेटअप, मतलब ऐसे ही जस्ट स्टार्ट नहीं कर सकते जैसे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं एक चीज़ सबसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग को थोड़ा बहुत भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है? हाँ आता है, काम किया है। ओके, HTML ग्रेट ग्रेट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रिएक्ट जेएस को सेटअप करते हैं। तो पहले हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो फर्स्ट जो हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा वो होगा npm। npm का मतलब क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर। तो अगर npm लिखेंगे और इस वेबसाइट में जाएंगे तो इस तरीके का एक पैकेज मैनेजर आप लोग को मिलता है। तो उससे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? नोड जेएस। आप लोग हो सकता है कि नाम सुने हैं नोड जेएस का। नोड जेएस एक एक्चुअली सर्वर क्रिएटिंग है। आप अगर नोड जेएस सीख सकते हैं, नोड जेएस के साथ एक्सप्रेस सीख सकते हैं, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो अभी जो नोड जेएस का वर्जन है वो 8 करंट तो है 19.5, बट ये जो LTS लिखा है, LTS मतलब लॉन्ग टाइम सपोर्ट, ये डाउनलोड करना पड़ेगा आप लोग को। तो ये डाउनलोड करने के बाद जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है तो आप लोग को नोड डाउनलोड हो जाएगा। तो चेक कैसे करते हैं? CMD अगर ओपन करें हम लोग, आप नोड हाइफन हाइफन वर्जन लिखेंगे तो आपका आ जाएगा कि नोड इंस्टॉल है कि नहीं। अब नोड इंस्टॉल करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को फर्स्टली एक जैसे क्रिएट करना पड़ता है रिएक्ट का ऐप। तो रिएक्ट का ऐप हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? मान लीजिए कि हम लोग डेस्कटॉप पे बनाते हैं। तो डेस्कटॉप पे बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं, रिएक्ट ऐप। ये जो क्या बोलते हैं फाइल पाथ होता है, यहाँ पे अगर CMD लिखेंगे तो आपका CMD ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्टली npm
एक्स, ठीक है, npx create react app, देन आपको ऐप का नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ फर्स्ट ऐप, तो एंटर करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, कुछ कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ता है इसको, तभी देखते हैं कि क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है। तो अगर होप्स आप लोग के पास, अगर आप लोग डेवलपमेंट करते हैं, होप्स आप लोग के पास VS कोड होगा ही होगा, तो VS कोड भी आप लोग को इंस्टॉल करना होगा, अगर नहीं है तो सर एक बार वो जो कमांड दिखा दीजिए, आपने जरा अभी टाइप की थी वो कमांड प्रॉम्प्ट हाँ, में। ये देखो, npx create हाइफन react हाइफन ऐप, देन आपको आपका प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। तो ये जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी इंस्टॉल कर रहा है। सो अगर VS कोड नहीं है आप लोग के पास तो VS कोड यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। होप्स आप लोग जैसे डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फील्ड में है, तो होप्स आपको VS कोड है आपके पास। सो यहाँ पे अगर नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से फ्री है ये भी, और डाउनलोड करना सबसे आसान है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, डाउनलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलिंग टेम्पलेट डिपेंडेंसी यूजिंग npm, और जस्ट 1-2 मिनट लगेगा या। सो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग का क्रिएट हो चुका है। ये लास्ट में जब ये आएगा हैप्पी हैकिंग करके, तब आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये हो गया है तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इस प्रोजेक्ट को हम लोग VS कोड में फर्स्ट ओपन करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट CD करके टैब करके हम लोग का फर्स्ट ऐप जो हम लोग ने बनाया था। तो अगर पहले ये चीज़ दिखा देते कि रिएक्ट ऐप के अंदर फर्स्ट ऐप मैंने जो नाम लिखा था उसमें बहुत सारा ये चीज़ मतलब फाइल्स तैयार हो गया है। तो फर्स्ट ऐप अगर एंटर करेंगे CMD पे, तो ये फर्स्ट ऐप के अंदर गया। अब जस्ट सिंपली लिखना है आपको CODE, देन स्पेस देके एक डॉट एंटर कर दीजिए, VS कोड में ओपन हो जाएगा आपका फोल्डर। अब सिर्फ VS कोड में ओपन करने से ही आप लोग का काम नहीं बनेगा, VS कोड में बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा हम लोग को। जैसे चेंजेस के लिए यहाँ पे जो नीचे एक आपको मिलेगा एक्सटेंशंस करके, आपको यहाँ पे जाना है, देन आपको लिखना है React.js। तो पहला आपको मिलेगा ये वाला, ये 7+ रिएक्ट का एक्सटेंशन, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेकंड आप सिंपल रिएक्ट स्निपेट करके है, ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये दोनों इंस्टॉल कर लीजिए, अभी तक और ज़रूरत नहीं है। और सिंपल एक जो चीज़ हम लोग को लगेगा वो एक छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा सेटिंग्स पे, और यहाँ पे ये जो है ओपन सेटिंग्स इन जेसन फॉर्मेट, यहाँ पे ओपन करके आपको सिंपली यहाँ पे कहा गया जावास्क्रिप्ट का, हाँ ये वाला, ये चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हम लोग का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग को आसानी होगा। तो ये जो चीज़ है ये करने के बाद हम लोग का ये फाइल स्ट्रक्चर आ गया है। तो फाइल स्ट्रक्चर में देख लेते क्या क्या है। फर्स्ट ये नोड मॉड्यूल्स है। नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, हम लोग का जितने भी पैकेजेस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सब यहाँ पे ऐड होता है। कुछ कुछ जो फाइल्स है उसका यहाँ पे आके डाउनलोड होता है। ये हुआ नोड मॉड्यूल्स। पब्लिक के अंदर क्या है, पब्लिक के अंदर मेन जो चीज़ है वो है index.html, और यहाँ पे जस्ट लोगो है रिएक्ट का,
और एक फेवाइकन है जो कि हम लोग को वेब का टाइटल में यूज होता है वो, और जस्ट ये एक टेक्स्ट फाइल और कुछ नहीं। ये हो गया पब्लिक। अब आते हैं मेन फाइल पे, एसआरसी। एसआरसी हम लोग का मेन फाइल होता है रिएक्ट जेएस का। इसमें बहुत सारा चीजें इनबिल्ड आता है, जैसे सेटअप, टेस्ट, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, ऐप और ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस। तो ये हो गया। अब गेट इग्नोर आपको पता होगा, गेट एक हम लोग का रिपोजिटरी बनाना पड़ता है गेट में, और हम लोग वहाँ पे अपना कोड सेव करके रख सकते हैं। तो जब गेट इग्नोर फाइल क्या करता है, ये जो चीज़ है, जैसे ये अगर हम लोग देखेंगे, ये नोड मॉड्यूल्स का जो पैकेज का जो साइज है ये बहुत ज़्यादा होता है। और आप किसी भी रिएक्ट वेबसाइट को या रिएक्ट फाइल को विदाउट नोड मॉड्यूल्स अगर अपलोड करेंगे और कोई उसको मतलब डाउनलोड करेगा, ठीक ना, तो आप जस्ट एक शॉर्ट कमांड npm i करके ये नोड मॉड्यूल्स पूरा का पूरा वापस ला सकते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, बहुत सारा चीज़ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स स्लैश नोड मॉड्यूल्स, ये हटा दिया गया है कि जब गेट इग्नोर मतलब जब पुश करेगा तो गेट इग्नोर फर्स्टली गेट ये पढ़ेगा कि क्या क्या इग्नोर है इस फाइल सिस्टम में। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स इग्नोर है, तो क्या करेगा, ये इस फाइल को अपलोड ही नहीं करेगा, इसको छोड़ के जितना भी फाइल्स है सब अपलोड कर देगा। ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो है मैंने पैकेज डॉट जेसन। तो पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है, हम लोग जितने भी पैकेजेस है हम लोग का, जो npm, जैसे मैंने आपको बताया था npm करके ये वाला, यहाँ से हम लोग जो भी पैकेज डाउनलोड करेंगे, जैसे सिंपली हम लोग अगर देखते हैं रिएक्ट राउटर, तो जैसे ये वाला पैकेज अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, इसको अगर इंस्टॉल करूँगा तो ये यहाँ पे आके ऐड होगा यहाँ पे। और जो मैंने आपको बोला कि ये वाला फाइल्स इग्नोर करके गिट पे अपलोड होता है, और कहीं पे अगर इंस्टॉल करना चाहे तो एक शॉर्ट कमांड के थ्रू आप ये नोड मॉड्यूल्स वापस ला सकते हैं। तो जब आप npm i करेंगे तो वो पहले देखेगा पैकेज डॉट जेसन में क्या क्या हम लोग का पैकेजेस है, तो उसी पैकेज को वो लोग जो npm i करके कमांड दिया था, उस वो कमांड ये सब पैकेजेस को वो फिर से डाउनलोड करके नोड मॉड्यूल्स पे फिर से रख देगा। तो अभी हम लोग का मेन चीज़ है रिएक्ट का वर्जन यहाँ पे 18.2, और यहाँ पे रिएक्ट का डोम है, डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। तो ये चीज़ है। तो ये सिंपल जैसे एक फोल्डर स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे टर्मिनल दिखा जा देख सकते हैं आप लोग। टर्मिनल आपको दिख रहा है सब लोग को, या फिर मैं थोड़ा सा जूम करूँ? नहीं सर, दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनल देख सकते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे क्या करते हैं, cd my first step, ये वाला हुआ। देन क्या है, एक कमांड है npm start, यही कमांड हम लोग यहाँ पे भी देंगे, npm start। और आप लोग अगर भूल जाएंगे बाय चांस कि npm start था, तो कहाँ से देखना है, पैकेज डॉट जेसन में जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे स्टार्ट है, बिल्ड है, टेस्ट है, इजेक्ट है। स्टार्ट हम लोग को स्टार्ट करने के लिए, बिल्ड जो रिएक्ट का पूरा वेबसाइट एक बिल्ड होता है, वो बिल्ड करने के लिए टेस्टिंग का और रिजेक्शन का। तो अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट। तो देख सकते हो कि लोकल होस्ट 3000 में मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ। ओके, आ गया। तो ये हुआ हम लोग का
फर्स्ट रिएक्ट का एप्लीकेशन। अब हम लोग थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं इस फाइल सिस्टम के साथ। तो पहले देखो, जो जो चीज़ अभी मेनली ज़रूरत है, अभी तो पूरा रिएक्ट नहीं बता सकते क्योंकि एक शॉर्ट वेबिनार है जस्ट, तो जितना हो सके मेरे से एक्सप्लेन हो सके मैं उतना कर रहा हूँ आज। तो अभी देखो, जस्ट जो भी अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है वो फाइल्स हम लोग हटा देते हैं। जैसे सेटअप टेस्ट ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। रिपोर्ट नहीं चाहिए, लोगो नहीं चाहिए, इंडेक्स चाहिए हम लोग को, इंडेक्स डॉट सी एस एस भी चाहिए, ऐप डॉट टेस्ट नहीं चाहिए, हम हटा देते हैं, डिलीट। तो यहाँ पे एरर आ गया, तो एरर को फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे ये सब रहने देते हैं। तो अभी एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, जैसे एरर आ रहा है इंडेक्स डॉट जेएस पे देख सकते हो कि मॉड्यूल नॉट फाउंड। जैसे ये वाला फाइल्स मैंने अभी डिलीट किया है और फाइल्स का लोकेशन भी बता रहा है कि एसआरसी के अंदर। तो एसआरसी के अंदर जैसा नहीं है तो मैं यहाँ पे गया, ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे लेके इसको हटा दिया जस्ट, और इसको भी, इंपोर्ट को भी हटा दिया। अब क्या बोल रहा है ऐप डॉट जी एस में कि मॉड्यूल नॉट फाउंड लोगो डॉट एस वी जी हम लोग ने डिलीट किया। तो सिंपली ऐप डॉट जी एस में जाते हैं और यहाँ पे लोगो को हटा देते हैं यहाँ से, और एक और एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे था। ठीक है, तो वापस से हम लोग का स्टार्ट हो गया। अभी इसको हम लोग एक ब्लैंक वाइट पेज पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ब्लैंक वाइट पेज पे जस्ट यहाँ पे जो रिटर्न है डिव, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये आ गया हम लोग का एक सिंपल वेब पेज। अगर देखेंगे, हेलो, आ गया, यहाँ पे दिख रहा है सबको। यस सर। तो अभी रिएक्ट का एक चीज है, रिएक्ट में आप HTML नहीं देख सकते। रिएक्ट में आपको लिखना पड़ेगा JSX। JSX, JSX का फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट XML। मतलब ये है एक्चुअली HTML, बट यहाँ पे HTML वैसे काम नहीं करता है। आप जैसे HTML में आप लोग इमेज टैग यूज किए होंगे, जैसे इमेज टैग आप ऐसे करके SRC यहाँ पे फाइल पाथ ऐसे करके आप लोग यूज करते हैं। रिएक्ट में आप ऐसे करके यूज नहीं कर सकते हैं। रिएक्ट को आपको जो भी चीज करना पड़ेगा उसको पहले तो एक क्लोजिंग टैग के अंदर रखना पड़ेगा, और दूसरा चीज आपको रिएक्ट अब जहां तहां आप कोड ओपन नहीं कर सकते हैं। आपको एक डिव के अंदर करना पड़ेगा। आप चाहे तो एक डिव के अंदर जस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं के किसी के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि div की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं। div की अगर जगह हम लोग देखेंगे, तो अगर इंस्पेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक div दिखेगा। ये देखो ब्लैंक div। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं अब लोग देखेंगे इसके बाद। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे करके ये जावास्क्रिप्ट को हम लोग इंडेक्स पे शो करा रहे हैं। तो पहले वो चीज़ देख लेते हैं। जैसे अभी इंडेक्स डॉट जेएस में अगर जाएंगे तो ये हम लोग का होता है मेन फाइल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक रूट क्रिएट किया गया है। तो फर्स्ट अगर हम लोग इंडेक्स डॉट HTML में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आईडी दिया हुआ है रूट, दिख रहा है आप लोग को, एक रूट करके आईडी दिया हुआ है। यहाँ पे आके पूरा जो जावास्क्रिप्ट कंपाइल होके यहाँ पे जा रहा है इस रूट पे। और रूट डॉट रेंडर एक फंक्शन होता है जहाँ पे ये जैसे ऐप है ना, ये कंपोनेंट है। जैसे मैंने आप लोग को पिछले पीपी प्रेजेंटेशन में बताया कि हम लोग यहाँ पे सब कुछ कंपोनेंट के थ्रू यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐप एक कंपोनेंट है, उसको कॉल करके यहाँ पे वो चीज़ रेंडर किया जा रहा है जो मैं app.js पे लिख रहा हूँ। और react.strict मोड क्या होता है, ये एक
फंक्शन होता है रिएक्ट का। जो भी हम लोग प्रॉब्लम अभी देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सब हाईलाइट हो रहा है, वो प्रॉब्लम हाईलाइट करने के लिए रिएक्ट डॉट स्ट्रीक मोड यूज होता है। तो रिएक्ट यहाँ पे जो रिएक्ट का इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है, छोड़ देना है इसको जैसे कि तैसे। हो गया। अब हम लोग मेन काम है, हम लोग का मेन फाइल है अभी ऐप डॉट जेएस। ऐप डॉट जेएस में क्या हुआ, एक फंक्शन यूज हुआ हम लोग का, फंक्शन ऐप करके जो फाइल नेम है उसी का एक हम लोग फंक्शन बनाए ऐप, देन एक रिटर्न करे। रिटर्न में जैसे यहाँ पे रेंडर हो रहा था, वैसे रिटर्न मतलब यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है यहाँ पे इस कंपोनेंट पे, वो रिटर्न ये वाला JSX रिटर्न कर रहा है। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मतलब हम लोग को जैसे यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को कमेंट कर दूं तो यहाँ पे देखो एक चीज आएगा, ये देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्योंकि ये इंपोर्ट किया हुआ है बट यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है बट यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। तो आप लोग को हर एक फाइल को जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर कहीं पे आप उस फाइल को ऐड करना चाहते हो, तो आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट उसके बाद जो फंक्शन है उसको लिखना पड़ेगा। सेव करेंगे तो हम लोग का जो फाइल व्हाइट पेज था, व्हाइट पेज आ गया। तो आप लोग को एक छोटा सा जस्ट एक पेज क्रिएट करके हम लोग दिखाते हैं कि कैसे क्रिएट होता है और कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट हम लोग ऐप डॉट जेएस को भी क्लोज करते हैं, src फाइल। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं पेजेस करके, पेजेस यहाँ पे लिखते हैं होम डॉट, अगर जेएस भी लिख सकते हैं और जेएस एक्स भी लिख सकते हैं, जो आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होता है। तो जेएस ही लिखते हैं हम लोग, ये आ गया। तो अभी हम लोग जैसे फर्स्ट बताए थे कि आपको ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम लोग लिखना चाहते हैं ये वाला चीज फिर से, तो इतना कौन लिखेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है सबसे आलसी इंसान इस दुनिया में। तो हम लोग लिखते हैं RAFCE, एंटर, पूरा का पूरा फाइल सिस्टम मतलब जो भी कोड था आ गया। तो मैंने जैसे फर्स्ट बोला था कि हम लोग को एरो फंक्शन जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फंक्शन यूज हुआ है एरो फंक्शन, इसको बोलते हैं फैट एरो फंक्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मली जो ये वाला फंक्शन डॉट ऐप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मली हम लोग जो हम लोग को बाय डिफॉल्ट दिया गया है यही रखते हैं। तो होम पेज आ गया, यहाँ पे होम पेज लिखते हैं। तो मैंने तो होम पेज बना दिया, लेकिन यहाँ पे हेलो आ रहा है, तो मुझे तो बताना पड़ेगा कि ये वाला पेज मैंने बनाया है और आप मुझे होम पेज जो लिखा हुआ है ये दिखाइए। तो ऐप डॉट जेएस में जाते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, एक लिखेंगे होम, यहाँ पे देख सकते हो डॉट पेजेस, ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेगा। आ गया इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस होम, जैसे ये वाला था। अब होम ये ऑटोमेटिक कैसे ले रहा है होम करके, तो मैंने जहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो कर रखा था वो वाला आ गया। तो जैसे मैंने बोला आप लोग को कि कोई भी रिएक्ट में आप कोई भी टैग को आप विदाउट क्लोजिंग आप छोड़ नहीं सकते, वो रिएक्ट आपको कंपाइल ही नहीं करने देगा। अगर मैं ऐसे करके छोड़ दूं तो ये देखो आ रहा है ना सिंटैक्स एरर, इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप रिएक्ट में अगर कोई आप चीज क्लोज करना चाहते हैं, इधर ऐसे करके क्लोज कीजिए और आप यहाँ से ऐसे करके भी क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग होम पेज आ गया है। तो ये देखने में खराब लगता है और कुछ नहीं, यहाँ पे आ गया हम लोग का होम पेज। ठीक है, तो होम पेज आ गया। तो अभी हम लोग जैसे फर्स्ट से जैसे बोले जा रहा हूँ मैं, कंपोनेंट कंपोनेंट
तो कंपोनेंट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाते हैं। कंपोनेंट कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में आप अगर मान लीजिए कि एक हेडर है, मैं एक छोटा सा चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग को कोई बूटस्ट्रैप पता होगा किसी को? बूटस्ट्रैप क्या होता है? हेलो, सिर्फ इंट्रो हुआ है सिर्फ। बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं एक शॉर्ट जस्ट बोल देता हूँ कि बूटस्ट्रैप है क्या। बूटस्ट्रैप है एक CSS और जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क, जो कि हम लोग को बहुत सारा चीज़ें जैसे हेडर, नैवबार वो सब देते हैं। तो मैं जस्ट एक बूटस्ट्रैप को जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है, तो बूटस्ट्रैप तो अभी समझा नहीं सकते हैं, तो मैं जस्ट एक सिंपल चीज़ ये आप लोग छोड़ो, बूटस्ट्रैप का नहीं करते हैं, दिमाग हिल जाएगा तुम लोग का। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पेजेस हो गया, एक जस्ट फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स करके। मैंने जस्ट एक नॉर्मल फोल्डर बनाया, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। जैसे मैं हेडर चाहता हूँ, अगर मान लो मुझे एक नैवबार बनाना पड़ेगा यहाँ पे होम के लिए, यहाँ पे मान लो 10 पेजेस है, तो मैं 10 पेजेस के लिए क्या नैवबार बनाते ही चलूंगा? नहीं, मैं एक बार बनाऊंगा और यहाँ पे कॉल करूंगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे यहाँ पे हेडर डॉट जेएस लिखा, सॉरी, हेडर डॉट जेएस कंपोनेंट के अंदर हेडर डॉट जेएस करके, तो RAFC जो मैंने आप लोग को बताया आ गया। और RAFC की जगह RFC करेंगे तो नॉर्मल फंक्शन आता है, जो मैंने ऐप डॉट जेएस में आप लोग ने देखा था। यहाँ पे जैसे फैट एरो फंक्शन है और RFC करेंगे तो नॉर्मल फंक्शन आएगा। सेम ही चीज़ है, कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं है चेंजेस में, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ रेंडर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे हेडर लिखा, यहाँ पे हेडर है, तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे लाएंगे चीज़। तो जैसे हम लोग ऐप डॉट जेएस में होम को लेके आए, सिंपली सेम चीज़ यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आता है हेडर। अब देखो सब कुछ सही है, लेकिन ये रेंडर करने नहीं देगा। यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि सिंटैक्स एरर। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप जहाँ तहाँ आप टैग ओपन नहीं कर सकते, एक डिव के अंदर रखना पड़ेगा, या फिर आप लोग को यूज करना पड़ेगा रिएक्ट फ्रेगमेंट। रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है? कोड को स्ट्रक्चर करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ऐसे होगा, और ये इसको जस्ट ऐसे करके यहाँ पे नीचे क्लोज कर दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, और पहले दिखा दूं, हेडर आ गया हम लोग का। और आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट सिंपली ऐसे करके एक टैग ओपन यहाँ पे और लास्ट में आके क्लोज, ये भी रिएक्ट फ्रेगमेंट ही है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि एक डिव आता है जो कि कोड का स्ट्रक्चर खराब करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोई डिव नहीं आ रहा इन दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे ये आ गया हेडर होम पेज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाँ छोटा सा चीज़, जैसे हेडर पे हम लोग एक CSS ऐड करते हैं। CSS आप लोग को हुआ है कुछ, मतलब आप लोग को थोड़ा नॉलेज है CSS का? यस सर। ओके, तो जैसे CSS यहाँ पे ऐड, कैसे हम लोग CSS को ऐड करते हैं पहले वो दिखाते हैं। जैसे एक फाइल बनाता हूँ हेडर डॉट CSS, तो इसको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अभी क्या करते हैं, इंपोर्ट जस्ट दो देन स्लैश हेडर डॉट CSS आ गया। ये CSS हम लोग का इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको CSS को एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता है, नॉर्मली आप जस्ट इंपोर्ट देके लिख सकते हैं। जहाँ पे आपने ये इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, जहाँ पे ये इंपोर्ट का एक नाम दे दिया, तब मान लीजिए कि आपको एक नाम देना पड़ रहा है या फिर आपको उसको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे हुआ, अब सिंपली अगर हम लोग जैसे फ्रेगमेंट का यूज करके एक नॉर्मल नैबर बनाते हैं, तो यहाँ पे जैसे आ गया एक। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे जैसे नॉर्मल CSS लिखते हैं नैव के लिए, जस्ट नैव लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर। अब आप लोग को कुछ कुछ टूल्स मैं दिखाता हूँ। जैसे हम लोग जैसे बात किए थे कि हम लोग UI को इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो एक वेबसाइट है कलर्स के लिए, कलर्स करके, colors.co, COOLORS। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। देंगे तो आपको बहुत सारा कलर्स आएगा, जो भी आपको पसंद हो आप उठा लीजिए, सिंपल बैकग्राउंड कलर में दे दीजिए। आगे यहाँ पे कलर या ओके, देन नैव। आप लोग इसको अभी के लिए फॉलो मत कीजिए, ठीक है। मैं जस्ट एक नॉर्मली आप लोग को जैसे समझ में है उसी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मान लीजिए कि ये हम लोग का एक नैप बार है, ठीक है, सिंपल नैप बार, होम और अबाउट लिखा हुआ है। तो ये अगर हम लोग बार बार मान लीजिए यहाँ पे होम पेज है, मुझे यहाँ पे 100 पेज है, तो क्या मैं बार बार इसी चीज को कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा? नहीं। मैं क्या करूंगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को अबाउट पेज है, about.js। तो यहाँ पे मैं फिर से ये नैप बार यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करूंगा? नहीं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसको, कंपोनेंट बना दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। अब क्या होगा, एक्सपोर्ट का मतलब है आपको ये कंपोनेंट मिल गया। यहाँ पे आप लोग जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी एक्सपोर्ट लिखा हुआ है नीचे, वो हो गया कंपोनेंट। सिंपल, जहां पे आपको एक्सपोर्ट दिखने मिलेगा आप उसको कंपोनेंट बना सकते हैं। तो जैसे अबाउट है, अबाउट के नीचे एक्सपोर्ट है, तो ये क्या होगा, ये भी कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे हेडर आया, हम लोग जस्ट जहाँ यहाँ पे क्या है, सिंपल हेडर को फिर से कॉल किए, लगा दिए, तो आ गया। अब रिएक्ट में एक चीज जो है, हम लोग कोई भी पेजेस को, जैसे अभी मैंने यहाँ पे अबाउट पेज लिखा, अभी हम लोग स्लैश अबाउट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। नहीं आएगा, वो होम पेज को ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट राउटर नहीं होता है। तो रिएक्ट में हम लोग को राउटर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद कि रिएक्ट में हम लोग कैसे राउटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कंपोनेंट आप लोग को कुछ समझ में आया कि क्या चीज़ है कंपोनेंट और हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं कंपोनेंट को? Component is a Yes. reusable module. Yes, या समझ गया। सिंपल चीज, आप उसको, एक सिंपल चीज है वो, राइट वंस यूज मेनी टाइम। सिंपल चीज, आप एक बार राइट कर दो, आप
कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में, लेकिन एसआरसी के अंदर, उसके बाहर नहीं। एसआरसी के बाहर आप लोग को ये सब फाइल्स का कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल सी। तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग जैसे मैंने बोला कि रिएक्ट में हम लोग का राउटर नहीं होता है। राउटर मतलब ये जो चीज मैंने स्लैश अबाउट किया, इसको हम लोग राउटर बोलते हैं, ठीक ना। कहीं पे यहाँ पे व्यू बोलते हैं हम, कहीं पे राउटर बोला जाता है। तो वही चीज़ है। हम लोग जैसे अदर्स प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जैसे एमवीसी का आप लोग अगर नाम सुने हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो कंट्रोलर जो है ये सब पाथ को हम लोग जैसे कंट्रोल करते हैं, तो सेम थिंग से है रिएक्ट में। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हम लोग को लिखना पड़ेगा जाके जस्ट रिएक्ट राउटर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा रिएक्ट राउटर का। यहाँ पे जाएंगे, कहाँ गया, या फिर हम लोग सिंपल अगर लिखेंगे इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, ये वाला। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ npm का जो मैंने फर्स्ट आप लोग को दिखाया था कि रिएक्ट का राउटर, तो यहाँ पे देखिएगा इंस्टॉल करके लिखा होगा ठीक साइड में कि npm i react router। इसको कॉपी कर लेंगे और जो मैंने टर्मिनल ओपन किया था यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया था टर्मिनल, ये जो नोड लिखा हुआ है इसको पहले कंट्रोल सी प्रेस करके हम लोग बंद करेंगे। वाई, यस। तो फर्स्ट मैंने आप लोग को एक चीज बोला था कि हम लोग जो भी पैकेज, जो भी चीज हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, वो जाके कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में। तो आप लोग को दिखाते हैं लाइव, सॉरी। तो मैंने कॉपी किया था npm i मतलब इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, एंटर करेंगे, देखिएगा कुछ चेंजेस होगा यहाँ पे। हुआ चेंजेस, आया रिएक्ट राउटर, जो वर्जन था लेटेस्ट वर्जन वही, ठीक। हम लोग जैसे भी जो भी पैकेज, एक और पैकेज हम लोग यूज करेंगे, अगर हो सके उतना टाइम एक यूज करके, तो वो भी यहाँ पे हम लोग जैसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली मैंने जैसे बोला कि हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं इसको npm स्टार्ट की मदद से। तो हम लोग का जैसे ये वाला चीज आ गया, फिर से हम लोग का सर्वर स्टार्ट हो गया। तो रिएक्ट राउटर को हम लोग यूज कैसे करते हैं वो चीज हम लोग अभी देखेंगे। जैसे यहाँ पे गया हम लोग, फर्स्टली हम लोग ऐप डॉट जेएस में जाएंगे। ऐप डॉट जेएस में जाने के बाद यहाँ पे दो तीन मॉड्यूल्स को हम लोग को मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैसे हम लोग करते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये ब्राउजर है हम लोग का, तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर राउटर ऐसे करके होगा एक। तो फर्स्ट हम लोग को वो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा एक बार। ब्राउजर राउटर इंपोर्ट नहीं हो रहा, अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई चीज़ हम लोग का इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग कैसे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को कोई स्पेसिफिक फाइल्स, रिएक्ट राउटर के अंदर बहुत सारा फाइल्स है, तो हम लोग अगर कोई स्पेसिफिक फाइल्स को अगर चाहते हैं कि इंपोर्ट करें तो कैसे करते हैं। जस्ट दोनों कर्ली ब्रेसेस, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्राउजर राउटर, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एक तो लिखते हैं फ्रॉम देन रिएक्ट राउटर, आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारा फाइल्स है इसके अंदर, जैसे फर्स्ट है ब्राउजर राउटर, आया। हम लोग का ब्राउजर राउटर जरूरत पड़ेगा, एक आएगा हम लोग का राउट करके,
और एक आएगा जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो पाथ सेट करेंगे उसके लिए एक आता है राउट्स। एक सिंपली एस जस्ट आके ऐड होता है। तो अभी इतना सारा हो चुका है हम लोग का। ब्राउजर राउटर फर्स्ट होगा, ब्राउजर राउटर। देन हम लोग क्या करेंगे, जो राउट्स है उसको लिखेंगे सिंपली ऐसे करके, कोई झमेला नहीं, हो गया। अब हम लोग को राउट सेट करना पड़ेगा। तो ये जो एस लिखा हुआ है उससे हम लोग कवर कर दिए पूरा, राउट्स को बता दिए कि हाँ ये हम लोग का राउट्स है। अब उसको डिक्लेयर करेंगे हम लोग कि हम लोग को क्या होगा। तो फर्स्ट राउट पाथ, पाथ का मतलब क्या होता है कि ये जो स्लैश देके हम लोग जो भी लिखते हैं उसका मतलब होता है पाथ। तो पाथ स्लैश, स्लैश का मतलब क्या होता है, होम पेज। देन एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर हम लोग का जो हाँ पेजेस है, जैसे फर्स्ट है हम लोग का होम, तो यहाँ पे जैसे हम लोग होम को लिखे थे होम ऐसे करके, ये हो गया। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, ओके सॉरी, ये चीज़ क्लोज नहीं हुआ था तो क्लोज हो गया। तो राउट को ओपन किए, पाथ दिए, होम, सेव करेंगे, कंपाइलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ एरर होप सो आया है, क्या बोल रहा है, ब्राउजर ओके कुछ एरर हुआ है, देखते हैं। इसका पैकेज आई थिंक फिर से प्रॉब्लम आया है। ब्राउजर राउटर राउट एंड राउट्स, हाँ ठीक ही तो है सब कुछ, राउट्स है, राउट है। आई थिंक इसका पैकेज बीच बीच में ये सब प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ेगा कि आपको जैसे ये ब्राउजर राउटर इंपोर्ट एज ब्राउजर राउटर ये वाला चीज़, ठीक ना। तो बीच बीच में आप लोग को ये सब कहाँ फेस करना पड़ता है, जब आपको ये पैकेजेस जब अपलोड होगा, मतलब जब अपडेट होता है, तो तब कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ फाइल्स बीच बीच में जो हम लोग का अपलोड करते हैं या फिर जो क्या बोलते हैं, जो अब इस सर्वर ये सब प्रोवाइड करते हैं पैकेजेस, तब कुछ कुछ फाइल्स मिसिंग होते हैं ड्यूरिंग अपलोड। तो वहाँ पे जाके आप लोग को ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार हम लोग जस्ट देख लेते हैं रीस्टार्ट करके, अगर स्टार्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जैसे फर्स्टली काम कर रहे थे विदाउट राउटर वैसे ही काम कर लेंगे। नहीं, काम नहीं कर रहा है तो अभी के लिए तब अच्छा एक काम करते हो, सॉरी इसको हम लोग देखते हैं एक बार। नहीं, वही प्रॉब्लम आया है, जो हम मैंने बोला कि कुछ कुछ पैकेजेस में बीच बीच में प्रॉब्लम आता है मॉड्यूल्स में, तो सेम ही चीज़। तो अभी तक मैंने जो बताया वो किसी को भी कहीं पे भी डाउट है राइट नाउ, ये वाला पैकेज को छोड़ के, क्योंकि इसमें पैकेज में प्रॉब्लम आया है, जो लेटेस्ट वाला वर्जन है, और कुछ नहीं। हेलो, तो साहब भी कोई डाउट नहीं है। हाँ ओके। सर। तो अब मैं एक छोटा सा चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि हम लोग डेटा को कैसे पास करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ये वाला सेमिनार को ख़त्म करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग डेटा को कैसे पास करते हैं, हाँ बोलिए। ये आप एक चीज बता सकते हैं क्या, इसमें कैसे हम बैकएंड का इंटीग्रेशन करते हैं, डेटा यहाँ से रिस्पॉन्स कैसे जाता है और हाँ, रिक्वेस्ट शेयर। तो देखिए, जैसे ये मैंने फर्स्ट बताई कि ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है,
तो इसमें बैकएंड हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड का पार्ट अलग रखना पड़ता है, बैक एंड का पार्ट अलग रखना पड़ता है। मतलब फ्रंट एंड के लिए अलग सर्वर, बैक एंड के लिए अलग सर्वर। आप उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो देखो रिएक्ट जेएस में आप नॉर्मली एक ही चीज कर सकते हैं, वो है एपीआई के थ्रू। आपको एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा और उस एपीआई को यहाँ पे आके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस यस, वो एपीआई इंटीग्रेशन हाँ कैसे कहाँ करते हैं ये थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, एपीआई इंटीग्रेशन, तो एपीआई इंटीग्रेशन जैसे कुछ कुछ पैकेज होता है फर्स्ट, जैसे एक्सियोस करके एक पैकेज है, मैंने जो आप लोग को कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। तो मैं एक बार एक्सियोस दिखाई देता हूँ, छोटा सा ही पैकेज है और कुछ नहीं। तो एक्सियोस आप लिखेंगे तो सेम वही वाला वेबसाइट ओपन होगा, npm i एक्सियोस। टर्मिनेट किए हम cmd में जाके, सॉरी इंस्टॉल किया, आ गया यहाँ पे। तो मैंने जो बोला था, जो भी फाइल्स हम लोग जो भी मॉड्यूल ऐड करेंगे, आ गया यहाँ पे एक्सियोस नाम है, ये हुआ। देन हम लोग क्या करेंगे, एक्सियोस को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक्सियोस को हम लोग मेनली जहाँ पे हम लोग उस एपीआई को कॉल करना चाहते हैं, उस एपीआई में हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो एक अगर हम लोग कहीं पे भी अगर एपीआई कॉल करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं एपीआई के थ्रू, तो हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें आना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग है, जैसे हम लोग का स्टेट है, स्टेट मैनेजमेंट होता है, स्टेट मैनेजमेंट, उसके बाद हुक्स होता है, तो बहुत सारा इसके बीच में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो मैं जस्ट ओवरव्यू आप लोग को दे दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग जस्ट ऐड करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्सियोस को फर्स्टली हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और हम लोग का जो सर्वर है, मैं यहाँ से बंद करके मेरा जो टर्मिनल है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट। तो हम लोग का सर्वर नॉर्मली स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे अब मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जो स्टेट, मैंने एक नाम लिया स्टेट, स्टेट क्या होता है, स्टेट मतलब सिंपल आपका डेटा और इवेंट हैंडलिंग का एक प्रोसेस है स्टेट। तो स्टेट को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जस्ट कॉन्स्ट, उसके बाद आप लोग को लिखना पड़ेगा एक स्टेट का नाम, जैसे मैं लिखता हूँ माई डेटा करके, और कोमा देके एक और क्या करते हैं, ये हो गया हम लोग का स्टेट। और स्टेट को हम लोग सेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आता है सेट, देन फिर से आपको आपका सेट का स्टेट, मतलब जो ये वाला दिया था हम लोग का नाम, वो वाला लिखना पड़ता है, सेट लिखना पड़ता है जस्ट आगे, ये हो गया। देन इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब यूज स्टेट किया, बट यूज स्टेट आप ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया, आप लोग अगर नोटिस किए हैं तो यहाँ पे एक चेंजेस हुआ, रिएक्ट के आगे कोमा देके यू स्टेट आ गया, ठीक है। तो यू स्टेट आया यहाँ पे ऐसे करके नॉर्मली हो गया ये। अब क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने हुक्स एक चीज का नाम लिया हुक्स, और अगर आप लोग रिएक्ट को आगे सीखेंगे तो आपको एक इंटरव्यू में जब बैठेंगे, जैसे रिएक्ट का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है इन, अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में रिएक्ट जेएस किस तरीके से कहाँ यूज़ होता है, तो मैं एक चीज़ बताऊँ, तो अगर छोटा से लेके एकदम बड़ा कंपनी, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब अभी रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको, मतलब अगर यहाँ से आप करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको एक अलग सा पाथ मिलेगा, मतलब अलग से एक बूस्ट मिलेगा आपको जॉब फाइंडिंग का। और आपको अगर सिर्फ रिएक्ट भी आता है ना,
वहां से भी आप जॉब उठा सकते हैं अच्छा पैकेज के साथ। तो जैसे मैंने एक नाम लिया हुक, तो हुक वो होता है कि हम लोग जैसे रिएक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, तो वो जब आप लोग इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो होगा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन एवरी रिएक्ट इंटरव्यू। तो जैसे हुक्स का नाम लिया, यहाँ पे यूज इफेक्ट करके एक हुक होता है एपीआई को कॉल करने के बाद, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे जैसे देखनी आप लोग देखेंगे तो यूज स्टेट था पहले, जैसे इंटर किया यूज इफेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हुआ, हो गया यहाँ पे। देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस, सॉरी, ओके, कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला था कि एरो फंक्शन हम लोग का आता है, ठीक है, इतना दूर हुआ। अब जैसे एक्सियोस को लिए हम, ठीक है, एक्सियोस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओके सॉरी मैंने एक छोटा सा गलती किया है। जैसे एक्सियोस के लिए एक्सियस डॉट गेट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जो हम लोग क्रिएट करते हैं एपीआई, तो एपीआई में क्या होता है बहुत सारा डेटा होता है। तो अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली अगर कोई भी फेक डेटा चाहते हैं तो एक होता है जेसन प्लेस होल्डर करके, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ फेक एपीआईज मिल जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे ये स्लैश पोस्ट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा 100 ऑफ पोस्ट है, तो ये होता है एपीआई, सिंपल थिंग। तो यहाँ पे मैंने ये वाला लिया, कॉपी पेस्ट, इतना दूर हुआ। अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे करूँ डॉट देन करके एक होता है, डॉट देन हम लोग को एक करना पड़ेगा res करके, ठीक है, console डॉट लॉग res, इतना दूर। या इसके बाद क्या होगा, ये जो डेटा था अगर मैं अपना कंसोल चेक करूंगा, ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डेटा, जो भी डेटा था आ गया, यहाँ पे लेंथ देख सकते हैं 100 लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे हम लोग का वेबसाइट में शो कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे console डॉट लॉग है, इसको हटाते हैं अभी, और मैंने जैसे यहाँ पे सेट डेटा में एक एरे छोड़ रखा है, ठीक ना, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, ये जैसे सेट डेटा है मैं उसी को जस्ट पास कर दूंगा res। और जावास्क्रिप्ट में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का अंदर कोई जो सेट होता है उसको आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो देन डॉट, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि डेटा नामक एक सेट के अंदर वो पूरा चीज़ है, तो डेटा आ गया मेरा, ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक जस्ट लास्ट में ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, बस इतना हुआ। अब यहाँ पे इसको रेंडर कैसे करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग अगर एक लिखेंगे ऐसे करके, जावा जेएसएस के अंदर आपको सबसे फर्स्ट थिंग्स जो एडवांटेज है, अब एचटीएमएल के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि ये वाला चीज़ को हम लोग को करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आना चाहिए, तो उसमें से एक और चीज़ है वो है मैप फंक्शन। वो जब आप लोग एरे पढ़ेंगे तब आप लोग को आएगा कि मैप फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे माई डेटा जो जो मैंने लिखा था माई डेटा डॉट map, ठीक है, मैप मैप, उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे जैसे डेटा था मैंने जस्ट एक छोटा सा एक नाम ले लूँगा पोस्ट करके, ठीक है, इक्वल्स टू एक एरो आ गया नीचे, हो गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए था वो उसमें से उसका, जैसे अभी यहाँ पे देख लेते हैं, टाइटल है, बॉडी है और आईडी है, तो मैं वही चीज़ लूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट देने के बाद
ऐसे करके आईडी, टाइटल, बॉडी इक्वल्स टू ये जो पोस्ट लिखा था मैंने, यही वाला पोस्ट यहाँ पे मैं पोस्ट के अंदर से वो वाला चाहता हूँ। ये क्या हो गया, पोस्ट हो गया। अब मुझे अगर JSX मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग को फिर से अगर कोई चीज़ मतलब HTML रिटर्न करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है रिटर्न। ठीक है, रिटर्न आया। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था कि रिएक्ट का फ्रेगमेंट होता है, सेम फ्रेगमेंट H3 के अंदर मैंने लिख दिया। क्या था फर्स्ट हम लोग का, टाइटल। टाइटल और P के अंदर बॉडी, और यहाँ पे छोटा सा एक H5 के अंदर मैं आईडी दे देता हूँ। अब जाएंगे अगर हम लोग तो देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी डेटा था यहाँ से API के थ्रू यहाँ पे आ चुका है। 100 ऑफ डेटा था हम लोग का, तो लास्ट में देख सकते हैं हम लोग 100 है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक छोटा सा जस्ट चीज़ कर दे रहा हूँ तो आप लोग को दिखेगा यहाँ पे। आई होप सो आप लोग को क्लीन दिख रहा होगा कि कैसे हम लोग एक API के थ्रू से कैसे हम लोग डेटा को यहाँ पे कॉल किए, जो भी डेटा था इस URL के अंदर। या दिस व्हाट आई वाज समझ में आया? हाँ हाँ जी, थैंक यू। ओके, किसी को और कोई भी डाउट इस थ्रू आउट सीजन के? फिर इसी डेटा को हम टेबल में ले सकते हैं ना, टेबल फॉर्मेट या कहीं किस पे भी आप, कहीं या पे भी आप यूज कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग आप शेयर करोगे? रिकॉर्डिंग है अपना ये? जरूर 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 शेयर कर देंगे। ओके, किसी को कोई भी क्वेश्चन, अदर्स किसी को? सर अभी जैसे ये रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले मतलब हम्म, थोड़ा थोड़ा आइडिया है हम्म, CSS जावास्क्रिप्ट और HTML का। तो हम्म। मतलब किस तरह से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मतलब पहले CSS जावास्क्रिप्ट एंड HTML, उसके बाद? देखो, जैसे फर्स्टली आप HTML कंप्लीट किए, ठीक ना? HTML आपको देखो, कोई भी चीज को आप एकदम पूरा कंप्लीट मत करो इस सब चीज में। HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐसा चीज है, आप HTML करते जाएंगे वो अपडेट होता जाएगा। आपको बहुत सारा टैग्स है, आपको अभी तक, जैसे मैं अभी 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा चीज है कि मुझे कोई भी चीज याद नहीं रहता। तो क्या करना पड़ता है कि आप रटो मत कोई भी चीज को। कोडिंग में एक चीज है, रटना नहीं है। कोई भी चीज आप माइंड में रखो कि कैसे काम होता है, सिंपल थिंग। माइंड में वो चीज रख लो कि मुझे ये ऐसा काम होता है। मैं आप कोई भी टैग दीजिए, आप गूगल है, अभी बहुत सारा टूल्स है, आप कहीं पे भी उस चीज को ऐड कर सकते हैं रिकॉल करके। ये चीज हुआ। आप एक HTML का एक जस्ट बेसिक आप खत्म कर दिए। अब यहाँ पे जैसे HTML का, जैसे ऑक्टाकुलस में HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का जितना दूरी होता है आप उतना दूर कंप्लीट किए, ठीक है। देन आप ES6 करके एक मॉड्यूल होता है, ES6 ECMAScript 6। उसमें जैसे मैंने आपको फर्स्ट से ही जैसे बोला, फैट एरो फंक्शन, मैप फंक्शन, उसके बाद प्रोमिसेस, ये सब चीज़ को आपको बेसिक आ गया। और एक एक चीज़ मैं बताऊं कि मैंने जब यहाँ से स्टार्ट किया था HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बाद, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आता था। ये जैसे मैंने आज बोल रहा हूँ कि फैट एरो फंक्शन, प्रोमिसेस, मैप फंक्शन, ये सब मुझे नहीं आता था। तो क्या किया मैंने, जस्ट प्रोजेक्ट बिल्ड किया। बहुत सारा प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद मुझे खुद ब खुद पूरा चीज़ आ गया है। जैसे मैंने बीच में एक रिएक्ट के साथ यूज़ करके मैंने फेसबुक यूज़ बनाया था, फेसबुक का होम पेज। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, तो कि आप लोग को थोड़ा सा आएगा।
जैसे ये हुआ फेसबुक, ये हुआ इंस्टाग्राम। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बिल्ड है रिएक्ट से, ठीक है। जैसे पूरा, जैसे मैंने बोला, कंपोनेंट ये चीज होता आपने है। बनाया है हाँ अंजन जी, आपने बनाया है ये हाँ। हम्म। तो ये ये आपने जैसे हो बनाया है? गया। हाँ, अरे ये वाह। मेरा बना हुआ है पूरा का पूरा। हम्म, तो ये जो चीज है, ये nice, nice. पार्ट है। मतलब जब आप क्रिएट करते रहेंगे ना कोई भी चीज, तो आपको बहुत सारा चीजें समझ में आएगा करने के बाद। जैसे ये हो गया इंस्टाग्राम का। पहले इंस्टाग्राम ऐसा दिखता था, अभी तो चेंज हो गया वेब व्यू। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाइए, कब यूट्यूब में जाइए या फिर बहुत सारा वेबसाइट है, आप कहीं पे भी जाइए, तो आपको बहुत सारा चीज़ें मिलेगा, बहुत सारा प्रोजेक्ट मिलेगा आपको करने के लिए। खुद से प्रोजेक्ट बिल्ड कीजिए, खुद से आइडिया लाइए, और आप बीच में आपको इतना नॉलेज हो जाएगा आपको करने के बाद। पढ़ के नहीं होता है, सिंपल चीज़ आप करके देखिए। जो भी चीज़ होगा आप प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ आ जाएगा, और आप कोई भी वेबसाइट कैसे भी करके आप बना सकते हैं। समझ में आया? यस सर। जी हाँ, बहुत अच्छा था आपका ये ट्यूटोरियल, बहुत ही अच्छा था, थैंक बहुत यू सो इजी मच। आया। जी जी। सो आप क्लासेस भी लेते हैं क्या दीपांजन जी, अलग से, अगर थोड़ा कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो? आ, हाँ, मैं अभी तो ऑक्टोकलस में हूँ, एज ए टीम मेंबर हूँ। तो अभी तो रिएक्ट का हम्म। एक कोर्स भी आएगा, तो उसी आप का प्लान चल ये रहा है। प्राइवेटली कुछ और सीखना? जी हेलो। हाँ बोलिए। अगर हम और से ज़्यादा सीखना चाहते हैं हुक्स वगैरह एंड इन डिटेल, सो हाँ रिएक्ट में, सो वो क्लासेस लेते हैं आप? हाँ, मैं लेता हूँ। ऑक्टोक्लोज के थ्रू मैं लूंगा, और ठीक। कुछ नहीं। मैं वहाँ पे ही आपको जो भी कोर्स मिलेगा मैं ही लूंगा रिएक्ट के अंदर। तो वहाँ से जो भी चलिए, कोर्स रहेगा मैं सिखाऊंगा डिटेल्स में, ओवरव्यू में नहीं छोड़ता हूँ। आज थोड़ा सा सेमिनार ये। बताएंगे क्लास? आपका आवाज एक्चुअली कट रहा है। हेलो। हेलो। या और भी जो भी कोर्सेज हैं वो बताएंगे थोड़ा सा आप? अभी वो कोर्स प्लान हो रहा है। आप लोग को बहुत ही जल्दी, मतलब खूब शॉर्ट टाइम में आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा क्या कोर्स होने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्दी आप लोग को पूरा सब चीज़ नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो भी कोर्स ओके। होगा रिएक्ट का, वो मैं ही कराऊंगा। और उससे पहले जो मैंने चीज़ बताया कि प्रोमिसेस, वो सब, तो वो सब का एक छोटा सा कोर्स वो रिएक्ट के साथ ही मैं ही करा दूंगा, एक ओवरव्यू दीपांजन कोर्स।